जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम बीबीडी गाइड का जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आगे तक बताएंगे। पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक बताए थे। ये बीबीडी का गाइड है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज रीड बीबीडी गाइड बुक्स। तो हम चलते हैं डायरेक्ट मैथ का वास्तविक संख्या का जो है हम 16 नंबर क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अगर बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का, तो 16 नंबर है p/2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो अब इसको हम लिखेंगे p/, इस रूप में शांत रूप में। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख देंगे 0.105 लिख देते हैं। यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्या लिखेंगे 0.105 लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आपको दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद जितना अंक होता है उस उतना बट्टा में 1 पे 0 दिया जाता है। तो 3 गो अंक है तो 3 गो 0 दे देंगे। अब इसको काटेंगे 5 कन से, तो 21 पंच क्या हो जाएगा 105, अब 5 कन से काटेंगे तो 200 हो जाएगा। अब 200 का जब गुणनखंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 बट्टा में क्या लिखेंगे 200 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 100, फिर 2 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा गुणनखंड, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3 5 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है ये वाला 21 बट्टा, तो ऑप्शन नंबर सी पे है 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक है। सम होने के लिए आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का कंडीशन होगा, या तो 2q मिलेगा या 2q + 2 मिलेगा, 2m + 2 मिलेगा, 4m प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, 6m + 2, इस टाइप से कुछ भी मिल जाए समझ जाना वो सम पूर्णांक है। विषम में 1 जोड़ा होगा, 3 जोड़ा होगा, फिर 1 या 3 कुछ भी जोड़ा होगा। तो हमको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देख सकते हैं 2q सम पूर्णांक में पहले ही लिखा हुआ है। तो ये वाला आंसर हो गया आपको कितना नंबर का, 17 नंबर का हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो 17 नंबर भी आपको सोल्व हो गया बी। अब यहाँ पे बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न कुछ इस टाइप से, दो संख्याओं का म से दिया हुआ है 25, न से दिया हुआ है 50, तो संख्या का गुणनफल होगी। तो प्रश्न होता है फर्स्ट संख्या, फार्मूला होता है 1 गुने सेकेंड संख्या बराबर 900 गुने म100 होता है। फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। हम वैसे ही एल लिख दिए है 900 के लिए, म100 के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों संख्या है तो दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है क्या होगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा 900 म100 को गुना कर देंगे, पता चल जाएगा 900 कितना दिया हुआ है 50 और म100 25, दोनों को गुना करेंगे जो आएगा वही हो जाएगा। 50 गुने 25 गुना करेंगे तो 125 0 हो जाएगा, यानी 1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पे है 1250। 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 भी सोल्व हो गया। 19 सोल्व करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है भाग एल्गोरिथम b बराबर a बराबर bq + r में b बराबर 43, q बराबर 31 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान होगा। वही काम करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम 19 को सोल्व करते हैं। a बराबर फार्मूला दिया हुआ है bq + r, यहाँ पे a बराबर ज्ञात करना है। b का मान सवाल में दिया हुआ है 43 गुने q का मान दिया हुआ है 31 और प्लस में 32 है। a बराबर जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 9 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 4 × 12 1 13 और प्लस में 32 होगा। जब इन दोनों को गुना करेंगे तब ये बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 3 1 1365। ऑप्शन नंबर किस पे है 1365, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 19 में 1365 ऑप्शन नंबर ए पे है। तो 19 का भी सोल्व हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे हम 20 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का म से 15 है तथा ल से 105 है, यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ल से याद रखेंगे 105 और म से याद रखेंगे 15। यही फार्मूला पे सेट करेंगे। ल से है 105 म से है 15, पहला संख्या दिया हुआ है 5 तो दूसरी संख्या पूछता है, तो दूसरी संख्या को इसी साइड रहने देते, ये गुना में है भाग में भेज देते हैं इस साइड,
गुना करेंगे, काटेंगे तो 5 का 5 5 या 15, 3 से गुना करेंगे 105 में तो 315 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस पे है? 315। तो 315 20 नंबर में अगर ऑप्शन देखेंगे तो सी पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 20 का भी सोल्व कर दिए है सी। अब 21 नंबर को सोल्व करते हैं। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से है, वही फार्मूला पे है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फार्मूला पे है। इसको भी हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर बी का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 61 है, क्यू का मान है 27। तो यहाँ लिख दिए 61 गुने 27 प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान यहाँ पे देख सकते हैं फिर 32 दिया हुआ है। तो यहाँ दे देंगे हम कितना 32, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपको 7 का 7 हो जाएगा, 7 का 42 और 2 44 का 4 हासिल 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 दूना 12 4 16 हो जाएगा प्लस में 32। तो ये बराबर हो जाएगा 7 2 9 और 4 3 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1 1679। ऑप्शन नंबर किस पे है 1679 21 में, तो ऑप्शन नंबर ए पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 22 नंबर। यहाँ पे 6 प्लस रूट में 125 और माइनस में 3 प्लस रूट में 5 प्लस में 1 माइनस 4 रूट 5 है। यह कौन संख्या होगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं 6 प्लस रूट में 125 है, सोल्व करने से पहले लिख देते हैं 22 नंबर प्रश्न है। उसके बाद माइनस में था 3 प्लस रूट में 5 था, और फिर यहाँ पे प्लस में कितना है, प्लस में है 1 माइनस 4 रूट 5 इतना है। अब इसको सोल्व करने से पहले देख सकते हैं यहाँ 6 का 6 हो जाएगा, 125 को रूट से बाहर करेंगे ना तो 5 रूट 5 हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो -3 और माइनस रूट 5 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 माइनस में 4 रूट 5 हो जाएगा। तो 4 गो रूट 5 माइनस में 1 गो रूट 5, 5 गो रूट 5 हो गया, 5 गो रूट 5 से ये वाला 5 रूट 5 कट जाएगा। अब यहाँ पे 6 है प्लस में 1 यहाँ पे 7, 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 22 का 4 किस ऑप्शन पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 हो जाएगा, एक परमीय संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का। तो ऑप्शन नंबर ए लिख दिए। अब यहाँ पे 23 नंबर जब सोल्व करेंगे तो 23 नंबर कुछ इस टाइप का प्रश्न है। 23 है रूट 10 गुने रूट 15, तो देखो रूट में यदि 10 है रूट में 15 है तो रूट में हो जाएगा 150। 150 जब हो जाएगा रूट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 6 का 150 होता है, 5 रूट 6 हो जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं बी पे है, तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा बी। अब हम 24 सोल्व करते हैं। 24 सोल्व करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं 24 कुछ इस टाइप से है। 24 में प्रश्न है रूट में 64/81 प्लस में रूट में 16/9 है। तो इसको यदि सोल्व करेंगे 24 नंबर को तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं रूट में क्या था 64/81 था, प्लस रूट में कितना है 16/9 है। यह कौन संख्या होगा, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8 64 99 81 प्लस में 4 चौका 16 3 तिया 9। जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 प्लस 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 8 20/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर परमीय संख्या। परमीय संख्या किस ऑप्शन में है, ए पे है, इसका 24 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर परमीय संख्या। आगे हम यहाँ पे 25 नंबर सोल्व करेंगे। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत वाला ऑप्शन यदि चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 343/2 का पावर था, यहाँ पे 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3, सी ऑप्शन पे देख सकते हैं। तो ये 7 का पावर 3 होता है 343 कट जाएगा, तो कटने के बाद 1/, क्या हो जाएगा आपको 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 है। यह एक प्रकार का क्या होता है, शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शांत ऑप्शन हो जाएगा इसका 25 का। आगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का बात करेंगे। दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा, यानी 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 86 70 है और इसका मोल 17 है, तो लॉस कितना होगा, वही वाला फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं
पहला संख्या गुने दूसरा संख्या लसा गुने मौसा, तो दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पे कितना 86 70, तो लिख देंगे 86 70। आप 900 गुने मौसा होता है, तो मौसा दिया हुआ है कुछ यहाँ पे देख सकते हैं 17, तो 17 दे दिया। अब इसको भाग में भेज देंगे 17 को, अल्लाह से पता चल जाएगा 17 पचे 85 हो जाएगा, एक बचा 17 का 17 0 5 से 10 आया। ऑप्शन नंबर किस पे है 5 से 10, तो ऑप्शन नंबर डी पे है। 27 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर पूछता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या रूट 27 हो जाएगा, क्योंकि 49 रूट से निकल जाएगा 7 होगा, 36 भी रूट से निकल जाएगा या 6 होगा, 16 भी निकल जाएगा। जो रूट से निकलता है वो परमीय संख्या होता है, जो नहीं निकलेगा वो परमीय, तो रूट 27 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पे प्रश्न है दो सम संख्याओं का मौसा होता है, तो ये पहले वाला वीडियो में भी बता चुके हैं। सम संख्या का मौसा 2 होता है, विषम संख्या का मौसा 1 होता है, अभाज्य संख्या का मौसा भी 1 होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा दो सम संख्या का मौसा 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न का, 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो 3 का घात 234 में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 234 को सोल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 234 में दुकान से करेंगे 11 दूना 22 7 हो जाएगा। अब ये 2 से होने के बाद 3 से होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 9 में 27 हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया गुणनखंड में 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 13 हो जाएगा। यानी कौन ऑप्शन में मिलेगा, इसमें किसका घातांक पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 3 का घात। 3 का घात आया था हमको कितना 2 आया है, यानी 2 बार 3 आया था, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर कितना 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे यदि 31 नंबर प्रश्न का, तो 31 नंबर प्रश्न है आपको 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, 192 का अभाज्य गुणनखंड। तो 192 का जब करेंगे यहाँ पे, तो 192 का दुकान से करेंगे तो 9 दूना 18 6 दूना 12, दुकान से करेंगे तो 4 दूना 8 8 दूना 16, फिर दुकान से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर दुकान से हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, फिर दुकान से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर दुकान से 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 कितना बार 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 2 का घातांक हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा सी नंबर। तो 31 हो गया कंप्लीट। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत किसका होगा, तो शांत 15 वाला होगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 गुने 5 आएगा गुणनखंड। यहाँ पे ये वाला हो जाएगा शांत आपको 160 वाला, क्योंकि 160 को जब गुणनखंड करेंगे तो आपको 160 को गुणनखंड करने पे देख सकते हैं कितना आता है। दुकान से लगाएंगे तो 80 होगा, दुकान से लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, दुकान से लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, दुकान से लगाएंगे तो कितना होगा 10, दुकान से लगाएंगे तो 5। तो देख सकते हैं 2 और 5 दो ही संख्या आया, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका। अगला प्रश्न है यहाँ पे 33 नंबर p का पावर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो 0 पॉइंट अगर 67 को लिखेंगे p बटा q के रूप में, तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 2 संख्या है तो 2 जीरो आएगा। अब इसको 67 और बटे 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 को गुणनखंड जब करेंगे साइड में तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 से करेंगे तब 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 5 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा, तो ये ऑप्शन है यहाँ पर आपको बी नंबर पे, तो 33 का हो जाएगा बी। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं यदि p तथा q आवाज संख्या है, तो आवाज संख्या p q p का पावर 3 q और p का स्क्वायर 2 का मौसा होगा, तो मौसा में क्या होगा, जो कॉमन होगा वही होगा। तो p का पावर 3 है q है, तो इसको क्या लिख सकते हैं p गुने p यानी 3 बार और गुने q। यहाँ पे नीचे में फिर दिया हुआ है यहाँ पे अगला p स्क्वायर q, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं p गुने q, या q कॉमन आया 2 बार p कॉमन आया, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 बार p और गुने p स्क्वायर और गुने q। तो ऑप्शन नंबर किस पे p स्क्वायर q, तो ऑप्शन नंबर बी पे है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर 34 के ये हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 गुने 5 गुने 3
प्लस 0 हो तो मोस होगा, तो मोस पूछ रहा है कितना होगा इसका। तो देखो जब भी 0 हो जाता है आर का मान वही होता है मोस। तो आर का मान इस वाला में 0 हुआ है, तो इसका मोस क्या हो जाएगा बी का मान। तो बी के जगह पे 5 है, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन को 35 नंबर का। अगर बात करेंगे, अगर 35 नंबर हो गया सोल्व यहाँ पे, अब 35 से आगे अगले क्लास में बताएंगे। आज 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सोल्व किया है वास्तविक संख्या से। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, उसको और अच्छा से बताएंगे। और आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बैंक को सोल्व किए हैं क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन है वहां पे पीपीटी के रूप में बनाए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को भी। आपको ये सीरीज मिलता रहेगा। करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।